सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट की। और देखो ये वीडियो ना पब्लिक डिमांड होने वाली है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Audio Jungle. तो आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास पाइथन के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो और हर प्रोजेक्ट को अलग अलग लाइब्रेरीज और वर्जन की जरूरत हो, तो आप इसे कैसे मैनेज करेंगे? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट। जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं। पहला पाइथन के जेंगो 3.0 पर आधारित है, यानी कि 3.2 को सपोर्ट करता है, और जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो पाइथन के जेंगो के 4.0 को सपोर्ट करता है। अगर आपने सिस्टम पर ग्लोबली 4.0 को इंस्टॉल कर लिया तो जो 3.2 वाला जो प्रोजेक्ट होगा वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा। सेम चीज 3.2 के साथ भी होगी। अगर 3.2 को डाउनलोड कर लिया तो 4.0 ठीक तरह से काम नहीं करेगा। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट। ये ना हमें एक अलग से आइसोलेटेड पाइथन इन्वायरमेंट देता है, जिससे हम हर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं और उन्हें अलग रख सकते हैं। अब क्या वर्चुअल एनवायरनमेंट का सिर्फ यही यूज है? देखो यही यूज नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं। लेटेस्ट से ही हमारे सिस्टम पर जो लोड होता है उसे भी थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि मेन सिस्टम में अगर लाइब्रेरी स्टोर होगी तो मेन सिस्टम की दूसरी लाइब्रेरी के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपके सिस्टम पर लोड बढ़ सकता है। इसी टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें कि वर्चुअल एनवायरनमेंट सॉल्व कर देता है। अब अगर हम बात करें कि भाई हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसे हम किस टाइप से बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नॉर्मल आपके टर्मिनल में आ जाना है। अब आपका कोई सा भी टर्मिनल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने VS कोड का जो टर्मिनल होता है उसी का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा लेटर से python-m-venv। और उसके बाद में आपको जो भी फोल्डर का नाम आप रखना चाहो रख सकते हो। लेटर से मैं यहाँ पर .env लिख देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर ना .env नाम का जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखो ये जो आपको फोल्डर का नाम है जो आप लास्ट में लिख रहे हो .env, ये आप पर डिपेंड करता है। आप किसी भी नाम का वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो। कई लोग यहाँ पर venv नाम से ही जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसे बनाते हैं। कोई my-env के नाम से बनाता है, कोई सिंपली env के नाम से बनाता है। अब मैं यहाँ पर .env इसलिए लगाता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर डॉट की वजह से ना जो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है वो टॉप पर रहता है, वो हमारे दूसरी फाइल्स वगैरह के साथ में इंटरेक्ट यानी कि घुलता मिलता नहीं है। तो यहाँ पर ना हमें कंफ्यूजन नहीं होता है जब भी हम अपना कोड लिखते हैं। अब ये कमांड रन करने के बाद में आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है और यहाँ पर आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो कंप्लीटली बन जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर .env नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब अगर इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ फोल्डर्स हैं और कुछ फाइल्स हैं, तो यहाँ पर हमें इसे ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, जस्ट इसे एक्टिवेट कर देते हैं और अपनी लाइब्रेरीज वगैरह को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि बिना एक्टिवेट किए अगर हम कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, लेटर से अगर मैं कुछ भी इंस्टॉल करूंगा तो वो मेरे मेन सिस्टम में इंस्टॉल होगा, ना कि मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर ना मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना विंडोज यूजर्स और मैक और लिनक्स यूजर्स दोनों के लिए जो कमांड है वो अलग अलग होती है। अगर आप एक विंडोज यूजर हो तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा .env scripts एक्टिवेट, या फिर आप यहाँ पर activate.ps1 का भी यूज कर सकते हो। वहीं अगर आप एक मैक या फिर लिनक्स यूजर हो तो यहाँ पर आपको सोर्स लिखने के बाद में आपका जो सेम पाथ है वही इंटर करना पड़ेगा। जिसे इंटर करोगे तो यहाँ पर आपका जो फोल्डर होगा ना उसका नाम अलग कलर में यहाँ पर हाईलाइटेड तौर पर शो हो जाएगा। स्टार्टिंग में देख सकते हो इस टाइप से यहाँ पर मुझे .env देखने को मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पर ना जैसे ही कोई न्यू यूजर यहाँ पर अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने जाएगा तो ऐसी केस में उसे ना कुछ इस टाइप का जो एरर है वो देखने को मिलेगा कि जो आपकी एग्जीक्यूशन पॉलिसी है वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर ना आपको जब भी आप फर्स्ट टाइम जो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसे एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पर आपको उसे एक्टिवेट कराने के लिए जो आपकी एग्जीक्यूशन पॉलिसी होती है उसे अनरिस्ट्रिक्टेड करना पड़ता है। तो इसकी जो कमांड है कुछ इस टाइप से, लेटर से सेट डैश एग्जीक्यूशन पॉलिसी डैश स्कोप करंट यूजर डैश एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पर ना इसकी जो कमांड है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है हर यूजर के लिए, मतलब कि कई डेवलपर्स के अलावा भी अलग अलग कमांड का यूज करते हैं, उनसे उनका काम हो जाता है। लेकिन ये जो कमांड है ये 99% केसेस में काम करती ही है, इसलिए मैंने आपको कमांड दिखा दी है। अब ये कमांड को आपको आपके टर्मिनल है उसमें पेस्ट कर देना है। एक बात और, यहाँ पर मैं विंडोज 11 यूजर हूँ तो यहाँ पर मैं नॉर्मल अपने VS कोड में अगर अपने टर्मिनल में भी जो अपनी कमांड है उसे पेस्ट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन विंडो 10 या विंडो 7 यूजर उनके केस में ये चीज नहीं होगी। तो यहाँ पर ना आपके पास 2-3 टर्मिनल होते हैं, उनमें से किसी एक में पेस्ट करके देखना। तो क्या होगा कि आपकी जो
एग्जीक्यूशन पॉलिसी है वो काम कर जाएगी। अब अगर किसी को कमांड टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कमांड नहीं मिल रही है तो कमेंट कर देना, मैं आपको कमांड भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। अब जैसे अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं जेंगो को इंस्टॉल करके दिखाऊं, लेटेस्ट में यहाँ पर लिखता हूँ पिप इंस्टॉल डी जेंगो, तो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो मेरा जेंगो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी टाइप से मैं जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह को इंस्टॉल करूंगा वो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही रहेंगी, ये मेरे मेन सिस्टम को इफेक्ट नहीं करने वाली है। अब इसी टाइप से आप चाहो तो यहाँ पर आप अलग अलग वर्जन के लिए भी जो आपकी लाइब्रेरीज है उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हमें अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करना हो तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है डायरेक्टली आपके टर्मिनल में डीएक्टिवेट। तो यहाँ पर आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर डिलीट करना हो तो नॉर्मल सी प्रोसेस है, जस्ट यहाँ पर आपका जो फोल्डर दिख रहा है डॉट एनवी नाम से उसे ही पूरा का पूरा डिलीट कर दो। हाँ, अगर आप चाहो तो आपके टर्मिनल से भी डिलीट कर सकते हो, लेटेस्ट से rd/s और आपके फोल्डर का नाम लिखने के बाद में। और अगर आप मेक या फिर लिनक्स यूजर हो तो यहाँ पर आप rm-rf और आपके फोल्डर का नाम लिखने के बाद में आप यहाँ पर आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट को आपके टर्मिनल से डिलीट करवा सकते हो। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट को कंप्लीटली कवर किया है और देख सकते हो यहाँ पर हमने किस टाइप से वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाया है। और वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज हम बहुत बार करते हैं। कई पाइथन फ्रेमवर्क से ऐसे हैं जो कि बिना वर्चुअल एनवायरनमेंट के काम ही नहीं करते हैं, जैसे कि जेंगो। जेंगो को अगर आपको सही तरह से यूज करना है तो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज करना ही पड़ेगा। सो गाइज, आई होप कि अब यहाँ पर आप सब कुछ समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Audio Jungle.